नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। मैं डॉक्टर शालिनी आले, होम्योपैथी कंसल्टेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी एंटी फंगल मेडिसिन के बारे में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिए और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं एंटी फंगल मेडिसिन को। तो अब हम जानते हैं सबसे पहले कि फंगस होता क्या है। तो दोस्तों, इस बीमारी को एंड फंगल इन्फेक्शन को माइकोसिस भी कहते हैं, इसे माइकोक्स भी कहते हैं और यह फंगस के कारण होने वाली एक बीमारी है और यह फंजी पूरे वर्ल्ड भर में इसकी बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती है। दोस्तों, फंगस ये फंजी कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं, जैसे कि या डर्ट में जिंदा रहते हैं या हाउस होल्ड चीज़ों में जिंदा रह सकते हैं, सरफेस में जिंदा रह सकते हैं, जैसे कि या हाउस होल्ड सरफेस जैसे या दरवाज़ों में, खिड़कियों में, किचन में, बाथरूम में और या हमारे कंप्यूटर में, कंप्यूटर के कीबोर्ड में भी यह जिंदा पाए जाते हैं और ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमारी आँखों से यह दिखाई नहीं देते हैं। इस कारण से हम इन फंगल इन्फेक्शन से बच नहीं पाते हैं। फंगल इन्फेक्शन हमें हमारी स्किन में, हमारे नेल्स में, हमारे हेड की स्किन में और दोस्तों यह हमारे बॉडी पार्ट्स में कहीं भी हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इनके लक्षणों में पाया जाता है विशेषतः कि किसी पर्सन को जब फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी स्किन में उसे ईचिंग होती है, सॉइलिंग होती है, साथ में वहाँ रेडनेस होगा, वहाँ की स्किन स्केली रहेगी, मतलब कि छिलके वहाँ से निकलेंगे, उसकी स्किन में ब्लिस्टर फॉर्म हो जाते हैं। तो ये सभी सिम्टम्स हमें पाए जाते हैं फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट में। अब हम जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन के क्या क्या कॉजेस होते हैं, यानी कि जब किसी पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें क्या क्या कारणों के कारण उसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। फंगल इन्फेक्शन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शन होने का कारण हो सकता है कि वातावरण में यदि कोई फंजी उपस्थित है और उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आपकी स्किन आ गई है बॉडी की, तो आपको वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। यदि किसी पर्सन की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है या फिर वो कोई मेडिकेशन ले रहा हो, जैसे कि यदि हार्मोन्स थेरेपी ले रहा हो, हार्मोन्स की मेडिसिन ले रहा हो, एंटीबायोटिक्स वगैरह ले रहा हो या फिर अदर कोई मेडिकेशन उसका चल रहा हो, तो उसके कारण भी वह उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है और उसके कारण उसे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग लेते हैं, तो ब्रीदिंग के साथ में यह फंगल जो फंजी होते हैं वह हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और उसके कारण हमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सभी कारण थे फंगल इन्फेक्शन होने के। अब हम जानते हैं कि फंगल इन्फेक्शन के प्रिवेंशन के लिए, उससे बचने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो हम यह उपाय अपना सकते हैं कि अपनी स्किन को जितना हो सके उतना ड्राई रखें, मॉइस्ट नहीं होने दें, ताकि फंगल इन्फेक्शन इसमें होने के कोई चांसेस ना रहे। इसके अलावा हम रोज़ नहाएं। यदि हमको ज़्यादा पसीना आता हो, गर्मियों के दिनों में हम 2 बार नहाएं। यदि हम जिम जाते हैं तो जिम के बाद हम नहा लें। और इसके अलावा हम कॉटन की क्लॉथ पहने और लूज़ हो सके तो लूज़ और फिटिंग वाले क्लॉथ पहने। इसके अलावा दोस्तों, हम जब नहाते हैं तो उसके बाद अपनी स्किन को पूरी तरह से ड्राई कर ले, पोंछ ले और हमारे जो स्पेशली टो होते हैं और फोल्ड होते हैं, जैसे कि नी के हो गए और एल्बो के हो गए, तो यहाँ के फोल्ड को हम ड्राई करके रखें ताकि हमें फंगल इन्फेक्शन होने के कोई चांसेस ना रहे। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि होम्योपैथी के द्वारा हम फंगल इन्फेक्शन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये सोच रहे हो कि होम्योपैथी ही क्यों हम यूज़ करें फंगल इन्फेक्शन के लिए, तो ये बात जान लीजिए कि आप
जो फंगल इन्फेक्शन होता है वह माइल्ड से माइल्ड स्किन इरिटेशन से हाई जो सीवियर सिम्टम्स को भी प्रोड्यूस कर सकता है और यह कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के द्वारा ट्रीट तो हो जाएगा, टेम्पररी ट्रीटमेंट इसका होता है। होम्योपैथी मेडिसिन नेचुरल और होलिस्टिक अप्रोच के द्वारा आपके फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है और यह फंगल इन्फेक्शन के रूट कॉज को जड़ से ख़त्म कर देती है। साथ ही यह आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने का काम करती है। तो इस तरह से होम्योपैथी मेडिसिन अपना वर्क करती है। अब हम होम्योपैथी मेडिसिन को जानते हैं कि कौन कौन सी मेडिसिन फंगल इन्फेक्शन में दी जा सकती है। तो पहली मेडिसिन है हमारी सीपिया। सीपिया मेडिसिन आपको तब देना है जब किसी वुमन में हार्मोन इम्बैलेंस हो और उसे फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, तब सीपिया मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। जब किसी वुमन को वेजाइनल यीस्ट इन्फेक्शन हो जाता है तब भी यह बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो इस मेडिसिन का डोज हमको लेना है एक दिन में इसकी 2 या 3 बार इसकी हम 3 से 4 बूंद लेंगे 1 चम्मच पानी में मिलाकर सुबह दोपहर शाम को। तो ये बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट देगी आपको। फंगल इन्फेक्शन की सेकंड मेडिसिन है सल्फर मेडिसिन। सल्फर मेडिसिन का स्पेशली आप यूज़ तब करें जब आपको रिंग बाम हो गया हो, एथलीट्स फूट हो गया हो। साथ में दोस्तों यदि आपकी स्किन में ईचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा तीव्र वेग से आपको ईचिंग हो रही हो, जलन हो रही हो, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। इसका यूज़ करना है आपको एक दिन में 2 या 3 बार इसकी 3 से 5 बूंद आधे चम्मच पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम को लीजिए। यह बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट देगी आपको। थर्ड मेडिसिन है थूजा। यह फंगल नेल इन्फेक्शन के लिए और वार्ड्स के लिए, मस्से के लिए बहुत अच्छी रेमेडी होती है। इसका यूज़ करना है इसको हमको 1 चम्मच पानी में लेना है, इसकी 3 से 4 बूंद सुबह दोपहर शाम को। तो यह आपको बहुत वंडरफुल रिजल्ट देगी। फोर्थ मेडिसिन है कैलेडियम। यह ईचिंग के लिए, बर्निंग के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। इसका भी यूज़ करना है आपको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम। इसकी 3 से 5 बूंद आधे चम्मच पानी में डाल के लेना है। तो ये बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट देगी आप। आज के इस वीडियो में हमने जाना है कि फंगल इन्फेक्शन होता क्या है, फंगल इन्फेक्शन में आपको क्या क्या सिम्टम्स, लक्षण नज़र आते हैं और साथ ही फंगल इन्फेक्शन के होने के क्या कारण होते हैं, इसके प्रिवेंशन के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। और लास्ट में हमने जाना है कि होम्योपैथी रेमेडी किस प्रकार से फंगल इन्फेक्शन को नष्ट करती है, जड़ से ख़त्म करती है और इसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हमने आज जानकारी प्राप्त की है। तो मिलती हूँ आप सभी से इसी तरह के नॉलेजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी जय हिंद, जय भारत।